हेलो दोस्तों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल। वेलकम बैक आवर चैनल सम्राट एजुकेशन हब में आप सभी का स्वागत है। और जैसा कि आपको पता है, हम कर रहे हैं इंग्लिश, और इंग्लिश के हमने 3-4 टॉपिक कर लिया। हम पढ़ रहे हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो आज हम आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच में आगे की तरफ कराएंगे वर्ब, ठीक है। और इंग्लिश का ये टॉपिक है वर्ब, विच इज़ अ वेरी यूजफुल फॉर एसएससी, स्टेट पीसीएस, रेलवे, बैंकिंग, पुलिस, एसआई, UPSC, also UPSC examination. This topic will be explained using easy rules, smart tricks, and exam-oriented examples. So let's begin and making English easy and scoring. तो let's start. मूव करते हैं अपने टॉपिक पर जो कि हम आज पढ़ेंगे वर्ब, कि वर्ब का क्या यूज़ होता है, हम कैसे क्या करते हैं, ठीक है। तो ये उसके लिए है। अभी हम वर्ब पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे हम? वर्ब पढ़ेंगे। वर्ब होता क्या है ये देखेंगे। गॉट इट। और वर्ब को हम हर जगह यूज़ करते हैं, ठीक है। और प्रोनाउन कल हमारा ख़त्म हो गया, नाउन हमने अच्छे से कर लिया है। आज हम वर्ब की बात करते हैं। तो जैसा आप देख पा रहे हैं, वर्ब देखो, वर्ब होता क्या? अ वर्ब रेफर टू एन एक्शन और बीइंग विदाउट अ वर्ब देयर कैन नॉट बी एनी सेंटेंस। ठीक है, कोई सेंटेंस नहीं बन सकता इसके बिना। मोस्ट इंटरेस्टिंग थिंग्स इज दैट ओनली वन वर्ब कैन मेक अ कंप्लीट मीनिंगफुल सेंटेंस। सबसे पहले हम एक वर्ब को लगाकर ही मीनिंगफुल सेंटेंस बना सकते हैं। ये कह रहा है कि वर्ब के बिना कोई सेंटेंस बन ही नहीं सकता। अगर हमने वर्ब यूज़ नहीं किया तो कोई सेंटेंस हमारा बनेगा ही नहीं, ठीक है। हम एक सेंटेंस में एक वर्ब को ही यूज़ करके, मात्र एक वर्ब को यूज़ करके हम सेंटेंस को मीनिंगफुल बना सकते हैं। क्या बना सकते हैं? मीनिंगफुल बना सकते हैं, ठीक है। कंप्लीट उसकी सेंस निकल के आएगी, मीनिंग की। ये होता है हमारा, ये हो गई हमारी वर्ब, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं काइंड्स ऑफ वर्ब, यानी कि क्लासिफिकेशंस ऑफ वर्ब। क्लासिफिकेशन ऑफ वर्ब, देयर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ वर्ब। दे आर, सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ ये होती है कि आप वर्ब के बिना कोई भी सेंटेंस नहीं बना सकते। विदाउट वर्ब आप एक सेंटेंस को मीनिंगफुल नहीं बना सकते। तो वर्ब तो हमें सेंटेंस में क्या चाहिए ही चाहिए होती है। तो ये कितने प्रकार की होती है इसकी बात करते हैं, ठीक है। ये देखो काइंड्स ऑफ वर्ब। सबसे पहले आता है हमारा एक्शन वर्ब। सबसे पहले क्या आया? एक्शन वर्ब। एक्शन वर्ब्स रेफर टू अ एक्शन, ये एक्शन बताएगा। आना जाना, दौड़ना, खाना पीना, ये सब चीज़ें, ठीक है। और पोजेशन बताएगा। पोजेशन, पोजेशन के लिए क्या यूज़ करोगे? हैव, ओन, एटीसी। ओन मतलब मेरा, हैव माई, ठीक है। ये पोजेशन दिखाते हैं ये चीज़ें। एक्शन वर्ब किसके लिए यूज़ होती है? बेसिकली ये रेफर करती है एक्शन को ही। क्या बताती है? ये एक्शन बताती है। एक सेंटेंस दूंगी ना, तुम्हारा क्लियर हो जाएगा। एग्जाम्पल देती हूँ। अब ये देखो, राम रन्स फास्ट। इसने एक्शन बताया कि राम क्या कर रहा है। राम हमारा सब्जेक्ट हो गया ना। राम क्या कर रहा है? रन, भाग रहा है, तेज भाग रहा है। एक्शन बता दिया इसने। और देखो, और एक दो एग्जाम्पल बताती हूँ। सेकंड एग्जाम्पल देखो, द चाइल्ड क्राइज। चाइल्ड क्या कर रहा है? बच्चा क्या कर रहा है? रो रहा है। ये बच्चे का एक्शन बता दिया उसने कि बच्चा क्या कर रहा है? रो रहा है। दूसरा एग्जाम्पल और देखो, क्लियर हो जाएगा इससे। सी राइट्स आ लेटर। सी राइट्स आ लेटर, ये से भी क्लियर हो गया। वो क्या कर रही है? पत्र लिख रही है। क्या कर रही है? पत्र लिख रही है। ये हमारा क्या होगा? एक्शन वर्ब, जो किसी काम को बताए, जो किसी काम या एक्शन को बताता है, वो क्या होता है? हमारा एक्शन वर्ब होता है। मे बी यहाँ पे आपको कोई डाउट नहीं हुआ होगा, कोई डाउट नहीं हुआ होगा। हिंदी में इसको बोलते हैं कार्यवाचक क्रिया। हिंदी में इसको क्या बोलते हैं? देखो, साथ साथ आपको हिंदी का भी क्लियर हो जाएगा। वैसे तो हिंदी वाली मैम बताएगी आपको। हिंदी में इसको क्या बोलते हैं? हिंदी में इसको बोलते हैं कार्यवाचक क्रिया। क्या बोलते हैं? कार्यवाचक क्रिया, ठीक है। ये हिंदी वाली मैम आपको बहुत अच्छे से समझाएगी। जब मैम ये पढ़ाएंगी ना, आपको क्रिया पढ़ाएंगी, तब मैम आपको बता देगी। लेकिन मैंने भी आपको साथ साथ बता दिया ताकि आप मैम को बता सको। ये क्या होता है? जो किसी काम को बताए, जो किसी काम या एक्शन को क्या करे? बताए, उसको हम बोलते हैं एक्शन वर्ब, ठीक है। तो ये हुई हमारी कंप्लीट। अब हम बात करते हैं ट्रांजिशन वर्ब की। ट्रांजिटिव वर्ब, सॉरी, किसकी बात करते हैं? ट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है? अ ट्रांजिटिव वर्ब रेफर्स टू अ
टू अ वेरी टू अ वर्ब दैट एक्सेप्ट्स वन और मोर ऑब्जेक्ट। ये एक से ज़्यादा ऑब्जेक्ट ले सकती है ज़रूरत पड़ने पर। क्या इसको क्या बोलते हैं? सकर्मक क्रिया बोलते हैं। हिंदी में इसको क्या बोलते हैं? सकर्मक क्रिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सकर्मक क्रिया। ठीक है, जैसे सुनो, जिस वर्ब के साथ ऑब्जेक्ट आना जरूरी हो उसी पर एक्शन होता है। इसमें क्या होगा? सब्जेक्ट होगा ना, सब्जेक्ट आएगा, मतलब ऑब्जेक्ट आएगा, ऑब्जेक्ट आएगा ना, तो ही क्या होगा? तो ही एक्शन होगा, तो ही क्या होगा? एक्शन होगा। ठीक है, जिस वर्ब के साथ ऑब्जेक्ट आना जरूरी हो उसी पर एक्शन होगा। ये कैसे बनेगा? इसका स्ट्रक्चर कैसे बनता है? इसका स्ट्रक्चर बताती हूँ आपको। बेसिकली कैसे बनेगा इसका स्ट्रक्चर? इसके स्ट्रक्चर में हमें चाहिए ही चाहिए कि हमारा ऑब्जेक्ट हो। जैसे कि ये देखो, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, इस फॉर्मेट में क्या करेगा? ये बनेगा। ये इसका स्ट्रक्चर है इसको बनाने के लिए। ठीक है, अब देखो, अब मेरी बात सुनना, सीधा सीधा मैं आपको सेंटेंस लिख के दिखाती हूँ और आपके सारे डाउट्स क्या हो जाएंगे? क्लियर हो जाएंगे, ऐसे चुटकियों में ही। ठीक है, ये देखो एग्जाम्पल देखो। सबसे पहले एक एग्जाम्पल लिखते हैं हम, कोई भी, जैसे मैंने लिख दिया, देखो, ही ईट्स एन एप्पल। ठीक है, अब मेरी बात सुनना, ये क्या हो गया? ये सब्जेक्ट हो गया जी, और ये क्या हो गया? वर्ब हो गया। ठीक है, और ये तो आर्टिकल होता है, तो आप लोगों को पता ही है। ठीक है, इसको, ये क्या हो गया? हमारा ऑब्जेक्ट। यहाँ पे एप्पल क्या है? यहाँ पे एप्पल हो गया ऑब्जेक्ट। तो आया, इसके साथ ही वो क्या करेगा? अपना काम करेगा, इसी पर काम हो रहा है ना, एक्शन एप्पल पर ही तो हो रहा है। ही ईट्स एप्पल, वो वह एप्पल खा रहा है, यानी कि वह क्या? सेब खा रहा है। किस पर हो रहा है एक्शन? एक्शन एप्पल पर हो रहा है ना। बात आई समझ में? चलो नेक्स्ट, एक दो सेंटेंस और बताती हूँ, फिर और अच्छे से समझ आ जाएगा। अब देखो, सी रीड्स अ बुक। वह बुक पढ़ रही है। एक्शन किसके ऊपर हो रहा है? एक्शन किस पे हो रहा है? बुक पर ही तो हो रहा है। बुक को ही तो पढ़ा जा रहा है। एक्शन किस पर हो रहा है? इसी पर एक्शन हो रहा है, और यही हमारा क्या है? ऑब्जेक्ट है। ये हमारी वर्ब हो गई और ये हमारा सब्जेक्ट हो गया। गॉट इट? एक और एग्जाम्पल देखो, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा यहाँ पे। अब कुछ नहीं बचेगा, तुम्हारा डाउट का डी भी नहीं बचेगा आपके पास। आई लव माई कंट्री। बोल देते हो ना, ये सेंटेंस तो सभी बोल देते हैं। अब देखो, आई क्या है इसमें? सब्जेक्ट। ठीक है, लव क्या हो गया इसमें? जो ये लव है, ये क्या है? वर्ब है ना। और कंट्री क्या हो गया? ऑब्जेक्ट। कंट्री क्या हो गया? ऑब्जेक्ट। वो किससे प्यार करता है? एक्शन किसके ऊपर हो रहा है? कंट्री पे हो रहा है ना। तो ये क्या हो गया? हमारा एक्शन इसी के ऊपर ही तो हो रहा है। आई लव माई कंट्री। दोबारा से सुनो, ट्रांजिटिव वर्ब एक सकर्मक क्रिया होती है। जिस वर्ब के साथ ऑब्जेक्ट आना जरूरी हो उसी पर एक्शन होता है। इन सब के साथ, ये सारे मैंने एग्जांपल्स दिए, इन सब के साथ ऑब्जेक्ट है ना। इसमें ये कंट्री है, इसमें बुक है, ऑब्जेक्ट। ठीक है, इधर हमारा क्या था? इधर हमारे पास एप्पल, एप्पल था, एप्पल था ना, ऑब्जेक्ट। तो इसके साथ ऑब्जेक्ट आना जरूरी होता है। यहीं पे ही हमारा खत्म होता है बड़ी आसानी से ट्रांजिटिव वर्ब। अब पढ़ते हैं इनट्रांजिटिव वर्ब। अब बारी आती है इनट्रांजिटिव वर्ब की। अब यह पढ़ेंगे इनट्रांजिटिव वर्ब, पढ़ेंगे एन इनट्रांजिटिव वर्ब नेवर टेक्स अ डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ये क्या करता है? कभी भी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट वे में क्या नहीं लेता? ये ऑब्जेक्ट नहीं लेता। ठीक है, और उसको हिंदी में बोलते हैं अकर्मक क्रिया। हिंदी में क्या बोलते हैं? अकर वेट, मैंने गलत लिख दिया। का आगे आएगा, माँ पीछे आएगा। अकर्मक क्रिया। ठीक है, क्या आएगा? अकर्मक क्रिया। जिस वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट नहीं आता हो। याद रखना, हिंदी में भी लिख देती हूँ, इंग्लिश में तो लिखा हुआ है। जिस वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट नहीं आता। ठीक है, उसमें ऑब्जेक्ट बहुत ज़रूरी था। अब इसका स्ट्रक्चर देखो, अब मैं तुम्हें इसका स्ट्रक्चर लिख के दिखाती हूँ।
स्ट्रक्चर देखो इसका क्या बनेगा। इसका स्ट्रक्चर बनता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब। ये इसका क्या बनेगा, स्ट्रक्चर बनेगा। ये इसका क्या बनेगा, स्ट्रक्चर बनेगा। इसमें ऑब्जेक्ट की नीड नहीं होती, यहाँ ऑब्जेक्ट नहीं आ सकता भाई। ऑब्जेक्ट क्या होगा, नहीं आएगा। ठीक है, अब इसके कुछ एग्जांपल्स देखो, तुम्हें क्लियर हो जाएगा। द बेबी स्लीप्स, क्या आएगा, स्लीप्स। ऑब्जेक्ट आया इसमें, बच्चा सो रहा है। सेंटेंस यही है ना, बच्चा सो रहा है। इसमें ऑब्जेक्ट दिखा तुम्हें कहीं, ऑब्जेक्ट दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। ये वर्ब हो गया हमारा, ठीक है, और ये हमारा सब्जेक्ट हो गया, है ना। ऐसे ही और एग्जाम्पल देखो एक दो, जैसे ही लाफ, वह हंस रहा है ना। लाफिंग कर लो, सॉरी, इसको ING लगा लो, वह हंस रहा है। ठीक है, अब देखो जैसे सी डांस, नाच रही है ना, नाचती है, सॉरी। अब देखो अगला क्या होगा, एक और देखो, बर्ड्स फ्लाई, पक्षी उड़ते हैं। बर्ड्स फ्लाई यानी कि पक्षी उड़ते हैं। ठीक है, अब यहाँ तक तो कोई डाउट होगा नहीं आप लोगों को। नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट जैसा कि आप देख रहे हैं आपके सामने, नेक्स्ट क्या है, लिंकिंग वर्ब। नेक्स्ट क्या है, लिंकिंग वर्ब। अ लिंकिंग वर्ब कंसेप्ट द सब्जेक्ट ऑफ सेंटेंस टू अ नाउन और एडजेक्टिव दैट रिमेन्स और डिस्क्राइब द सब्जेक्ट एज। ठीक है, लिंकिंग वर्ब बोलते हैं संयोजक क्रिया को। क्या है ये, संयोजक क्रिया। हिंदी में इसको क्या बोलते हैं, संयोजक क्रिया, जो सब्जेक्ट और उसकी क्वालिटी कंडीशन से जुड़ती है, कोई एक्शन नहीं बताती। ये क्या करती है, सब्जेक्ट की, हिंदी में लिख देती हूँ, सब्जेक्ट की, सब्जेक्ट को उसके क्वालिटी, ठीक है, कंडीशन से जोड़ती है। कोई एक्शन नहीं बताती। ठीक है, लिख लो इसको, जो सब्जेक्ट को उसके क्वालिटी कंडीशन से जोड़ती है, कोई एक्शन नहीं बताती, उसे हम क्या कहते हैं, संयोजक क्रिया कहते हैं, यानी कि लिंकिंग वर्ब कहते हैं। क्या बोलते हैं, लिंकिंग वर्ब बोलते हैं। कॉमन लिंकिंग वर्ब का एक चार्ट बना के दे देती हूँ, जो कॉमनली यूज होती है ना, कॉमन लिंकिंग वर्ब। कॉमन लिंकिंग वर्ब्स क्या होती है, जैसे मैं लिख के दे देती हूँ आप लोगों को ना, फिर दिक्कत नहीं होगी। जैसे इज, एम, आर, वोज, वर, सीम्स, बिकम, लुक, ठीक है, और फील। ये सारी क्या हो गई, कॉमन लिंकिंग वर्ब्स हो गई। ठीक है, ये इतनी मैंने आपको लिख के दे दी। ठीक है, ये क्या है, ये कॉमन लिंकिंग वर्ब्स है ये सारी। ठीक है, अब बात सुनो, अब तुम्हें एग्जांपल देती हूँ। बेसिकली इसमें क्या होता है, वर्ब जो होता है ना, वो सब्जेक्ट की सिचुएशन बताता है कि सब्जेक्ट क्या कर रहा है ना, उसके उसकी सिचुएशन बताएगा। ये क्या करता है, यहाँ पे ना, एग्जाम्पल बाद में लिखती हूँ। यहाँ पे इसमें क्या करता है, यहाँ वर्ब सब्जेक्ट की सिचुएशन बताता है, सब्जेक्ट की स्थिति बताता है हमें। क्या करता है, सब्जेक्ट की स्थिति बताता है।
ये सारे सेंटेंस मैं आप तुम्हें नीचे लिख के दिखाऊंगी। ये सारे सेंटेंस कहाँ लिखूंगी? नीचे लिखूंगी। अब देखो तुम्हें पता चल जाएगा। जैसे एग्जाम्पल नंबर 1 देखो, सी फील्स हैप्पी। वह खुश है, सी फील्स हैप्पी, है ना। दूसरा देखो, एक और एग्जाम्पल देखो, एक और क्या है, द फ्लावर इज ब्यूटीफुल। ब्यूटीफुल हो गया। फ्लावर क्या है? ब्यूटीफुल है। ये लिंकिंग वर्ब है ना, आपस में जोड़ रहा है, लिंक कर रहा है। दिख गया ना, ये क्या है? ये लिंकिंग वर्ब है। ठीक है, एक और देखो, ये देखो, हाँ, ही इज ए टीचर। इसमें लिंकिंग वर्ब क्या है हमारे पास? लिंकिंग वर्ब क्या हो गई? ये क्या है? लिंकिंग वर्ब हो गई हमारे पास। ठीक है, ही इज अ टीचर, वह अध्यापक है। अब देखो, अब अगली पर चलते हैं। अब पढ़ेंगे मेन वर्ब, सॉरी हेल्पिंग वर्ब पढ़ लेते हैं, हेल्पिंग और ऑक्सिलरी वर्ब। ठीक है, इनको प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब भी बोल देते हैं। हेल्पिंग वर्ब, सहायक क्रिया, हिंदी में क्या बोलते हैं? सहायक क्रिया। ठीक है, लिख दी मैंने साथ के साथ, जो मेन वर्ब की मदद करती है टेंस में, मूड, हाँ, मोड वॉइस बनाने में। ठीक है, इन सब में क्या करती है ये? देखो, हेल्पिंग वर्ब और ऑक्सिलरी वर्ब आर यूज्ड बिफोर एक्शन और लिंकिंग वर्ब टू प्रोवाइड विद एडिशनल इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग एसेप्ट्स ऑफ पॉसिबिलिटी, कैन, कुड, इटीसी, और टाइम, वॉज, डिड, हैज, इटीसी। हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? हेल्पिंग वर्ब वो होती है जो हम सेंटेंस टेंस में यूज़ करते हैं। टेंस वाली जो क्या आती है, सारी हेल्पिंग वर्ब होती है। इज, एम, आर, हैव, हैज़, ठीक है, वोज, वर। ठीक है, और ये क्या कह रहे हैं हमसे, और क्या बोला? और जैसे कि ये सारी हमारी क्या होगी? हेल्पिंग वर्ब होगी। प्राइमरी हेल्पिंग, प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब। ठीक है, डू, ठीक है, बी, ये हो गई हमारी हेल्पिंग वर्ब। इनको ना मैं एज अ मेन वर्ब भी यूज़ कर लेते हैं, डू को, बी को और हैव को। वो मैं बताऊंगी जब हम मेन वर्ब पढ़ेंगे ना, तब इसको क्लियर कर दूंगी मैं। समझ में आया? हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? हेल्पिंग वर्ब और ऑक्सिलरी वर्ब आर यूज्ड बिफोर एक्शन और लिंकिंग वर्ब टू प्रोवाइड विद एडिशनल इंफॉर्मेशन। किससे पहले यूज होती है ये? लिंकिंग वर्ब से पहले इनको हम क्या कर लेते हैं? यूज कर लेते हैं। ठीक है, और ये क्या देती है? एडिशनल इंफॉर्मेशन देती है रिगार्डिंग उसके, मतलब जो भी सेंटेंस लिया ना उसके रिगार्डिंग हमें एडिशनल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराती है ये, जो हमारी हेल्पिंग वर्ब होती है। गॉट इट? चलो, अब हेल्पिंग वर्ब को पढ़ते हैं। इसको, ये तो पता चल गया हिंदी में इसको सहायक क्रिया कहते हैं। अब देखो, कॉमन हेल्पिंग वर्ब लिख देती हूँ मैं, है ना। कॉमन हेल्पिंग वर्ब, वैसे तो मैं उधर लिख के ही आई हूँ हेल्पिंग वर्ब, दोबारा से लिख देती हूँ, चलो कोई नहीं। इज, एम, आर, वोज, वर, हैज, ठीक है, हैव, हैड, विल, शैल, कैन, मे, है ना, कुड वगैरह, ये सारे क्या हो गए? ये हमारे क्या हो गए? मेनली यूज हो गए। ये हेल्पिंग वर्ब है। ठीक है, ये क्या है? हेल्पिंग वर्ब है, जो हम टेंस में यूज़ करते हैं, टेंस बनाते समय हम यूज़ करते हैं, वो हमारी हेल्पिंग वर्ब होती है। ठीक है, चलो अब कुछ एग्जांपल्स देती हूँ और आइए आपको क्या हो जाएगा, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। सॉरी, लिखो, सी इज सिंगिंग। मैं गा रही है, मैं क्या कर रही है? गा रही है ना। आईएनजी आ रहा है तो रहा है, रही आएगा। दूसरा देखो, बहुत कॉमन, जैसे कि आई हैव कंप्लीटेड
माई वर्क, मैंने अपना काम कर लिया है, मैंने अपना काम पूरा कर लिया है। ठीक है, मैंने अपना काम क्या कर लिया है, पूरा कर लिया है। ठीक है, अब अगला देखो, ही विल गो होम, वह घर जाएगा, वह घर जाएगा। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब, इसमें दोनों ही होती है। इसमें हम हेल्पिंग वर्ब में क्या यूज़ कर लेते हैं, हेल्पिंग वर्ब में हम क्या यूज़ करते हैं, हेल्पिंग वर्ब तो होगी होगी, प्लस में मेन वर्ब भी होती है। प्लस में क्या होता है, इसमें मेन वर्ब भी होता है। जैसे मैंने बताया, हैव क्या होता है, मेन वर्ब होता है। ठीक है, मेन वर्ब की तरह भी इसको यूज़ करते हैं, और एज अ हेल्पिंग वर्ब भी इसको यूज़ करते हैं। बी हो गया, इसको मेन वर्ब की तरह भी यूज़ करते हैं और हेल्पिंग वर्ब की तरह भी यूज़ करते हैं। ठीक है, डू को हेल्पिंग वर्ब की तरह भी यूज़ करते हैं और मेन वर्ब की तरह भी यूज़ करते हैं। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट क्या है, आई थिंक ये आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट पर चलते हैं। अरे मेन वर्ब है नहीं, मैं यहीं पे लिख के बता देती हूँ, मैं ही तुम लोगों को बता देती हूँ मेन वर्ब क्या होती है। चलो लिख के बताती हूँ, मेन वर्ब, मेन वर्ब की बात करते हैं। जो सेंटेंस का मुख्य एक्शन या स्टेट बताए, ये क्या करती है, जो सेंटेंस का मुख्य एक्शन या स्टेट बताए, ठीक है, उसे हम मेन वर्ब कहते हैं। मुख्य एक्शन यानी कि बिल्कुल जो काम की बात है, मुख्य है, अहम बात है, वो बताए। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल दूंगी तो तुम लोग समझ जाओगे। ये देखो, एग्जाम्पल्स दूंगी ना तो तुम लोगों को समझ में आ जाएगा। जैसे सी राइट्स वेल, काम की बातें क्या है इसमें, राइट्स यानी कि लिखना। काम की बात क्या है इसमें, लिखना। काम की बात क्या है इसमें, लिखना। ठीक है, अब देखो सेकंड देखो, ही प्लेज क्रिकेट, काम की बात क्या है इसमें, खेल रहा है ना वो, इसमें काम की बात क्या है, खेलना, उसका खेलना। ठीक है, और ये क्या है, मेन वर्ब, और ये क्या है, मेन वर्ब है ना हमारे पास। और जैसे कि ये सारे सेंटेंस हो गए मेन वर्ब के, मैंने आपको बता दिया। जैसे सी इज राइटिंग अ लेटर, इसमें काम की बात क्या है, राइटिंग यानी कि वो लिख रही है। ये क्या है, मेन वर्ब, ये क्या है, मेन वर्ब। अब क्लियर हुआ आप लोगों को। ये थे हमारा वर्ब का कंसेप्ट। हमने वर्ब पढ़ लिया, वर्ब होता क्या है, इसमें क्या क्या होता है, कैसे हम क्या क्या करते हैं। एक बार स्टार्टिंग से अगर आप बोलो तो दोबारा बताती हूँ इसको स्टार्टिंग से। ठीक है, स्टार्टिंग से बताती हूँ। सबसे पहले हमने क्या पढ़ा, वर्ब पढ़ा कि वर्ब होता क्या है। वर्ब वो होता है जो किसी एक्शन को बताए और विदाउट वर्ब के हम सेंटेंस नहीं बता सकते। ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ वर्ब हमने पढ़ा, देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ, हमने पढ़ा। ठीक है, वर्ब का पहला हम पढ़ा था हमने एक्शन वर्ब। सबसे पहले हमने क्या पढ़ा, एक्शन वर्ब। मैंने आपको बता दिया इसको क्या बोलते हैं, कार्यवाचक क्रिया। इसमें क्या होता है, इसमें एक्शन का पता चलता है हमें। इसमें साफ साफ क्या पता चलता है, इसमें हमें एक्शन का पता चलता है। किसका पता चलता है, एक्शन का पता चलता है। ठीक है, जैसे रन फास्ट, तो ये क्या हुआ, राम का एक्शन हुआ ना, राम रन फास्ट। ठीक है, और इसको हम क्या बोलते हैं, कार्यवाचक क्रिया बोलते थे। ये हो गया था हमारा, ये मैंने आपको इसके कुछ एग्जाम्पल्स बताए थे, ये भी हो गया। अब दूसरा था हमारा ट्रांजिटिव वर्ब। ये क्या होता है, ये हमारे होते हैं सकर्मक क्रिया। आपको पता है इसमें क्या बनता है, जिस वर्ब के साथ ऑब्जेक्ट आना जरूरी हो उसी पर एक्शन होता है। जिस वर्ब के साथ ऑब्जेक्ट आना जरूरी हो उसी पर क्या होगा, एक्शन होगा। इसका स्ट्रक्चर हमने आप लोगों को बना के दिखाया था, स्ट्रक्चर आप लोगों के सामने है ये, जैसा आप देख पा रहे थे, सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट, ये इसका स्ट्रक्चर बनेगा। और ये मैंने इसके कुछ एग्जाम्पल्स आप लोगों को करके दिखाए थे। ही इट्स एन एप्पल, एप्पल क्या है, ऑब्जेक्ट, और यही क्या हुआ, इसी पे हमारे पे क्या लगेगा, इसी पे एक्शन होगा हमारे ऑब्जेक्ट पर।
क्या खा रहा है वो? एप्पल, एप्पल ही खा रहा है ना। एक्शन किस पर हुआ? एप्पल पर हुआ। ये इसके कुछ एग्जाम्पल्स थे जो लिख के दिखाए। फिर हमने पढ़ा इंट्रांजिटिव वर्ब यानी कि अकर्मक क्रिया। ठीक है, हमने क्या पढ़ा? अकर्मक क्रिया। ये दोनों ना ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव किसके पार्ट थे? ये एक्शन वर्ब के थे। किसके पार्ट थे? ये एक्शन वर्ब के थे। ठीक है, जिस वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट नहीं आता, इसमें क्या होता है? ऑब्जेक्ट नहीं आता, इसका स्ट्रक्चर ओनली क्या बनेगा? सब्जेक्ट प्लस वर्ब बनेगा। इसमें ऑब्जेक्ट तो आएगा ही नहीं। ठीक है, इसमें क्या नहीं आएगा? ऑब्जेक्ट नहीं आएगा। ऑब्जेक्ट क्या होगा? नहीं आएगा। ये पढ़ा हमने। ये इसके कुछ एग्जाम्पल, द बेबी स्लीप्स मतलब बच्चा सो रहा है, सोता है। ये हमने इसको कुछ एग्जाम्पल पढ़े। फिर हमने लिंकिंग वर्ब पढ़ा। सब्जेक्ट को उसके क्वालिटी कंडीशन से जोड़ती है, उसको हम क्या कहते हैं? और एक्शन नहीं बताती, उसको हम क्या बोलेंगे? लिंकिंग वर्ब बोलेंगे। ये कुछ लिंकिंग वर्ब थी जो मैंने लिख दी। यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे जो होता है ना, वर्ब सब्जेक्ट की स्थिति बता रहा होता है। ठीक है, सी फील्स हैप्पी, वह क्या फील कर रहा है? हैप्पी फील कर रहा है। उसने क्या बताई? उसकी स्थिति बता दी है ना। वह कैसा फील कर रही है? हैप्पी फील कर रही है। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब और ऑक्सिलरी वर्ब मैंने आप लोगों को बता दी क्या होती है, अभी बता के गए थे हम। कॉमन हेल्पिंग वर्ब और ऑक्सिलरी वर्ब लिख दिया। मेन वर्ब भी मैंने आप लोगों को बता दी। मेन वर्ब क्या होती है? जो मुख्य एक्शन बताए, जो सेंटेंस का मुख्य एक्शन बताए। ठीक है, क्या कर रहा है? जैसे कि अब ये देखो, ये हमारे सामने सी राइट्स वेल, तो क्या हो गया? लिखना क्या हो गया? इसका मुख्य कार्य होगा ना, लिखी तो रही है वो। ही प्लेस क्रिकेट, तो यहाँ क्या हो गया? ये प्ले क्या हो गया? मुख्य कार्य होगा। खेल ही तो रहा है वो। राइटिंग, ये क्या है? हमारी मेन वर्ब हो गई। तो यहाँ तक हमने क्या कर लिया था? बिल्कुल डन कर लिया था। और इसी पर हमारा क्या होता है? वर्ब खत्म होती है हमारी। वर्ब क्या होती है? यहीं पे एंड होती है। वर्ब का मैंने आपको कंसेप्ट समझा दिया। अगर फिर भी आपको कुछ लगता है थोड़ा बहुत वर्ब में डाउट, तो हम कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रैक्टिस करोगे ना आप क्वेश्चंस की, तब आपका वर्ब क्या हो जाएगा? पूरा प्रॉपरली वे में क्या हो जाएगा? क्लियर हो जाएगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही था। और नेक्स्ट में हम पढ़ेंगे अपना एडजेक्टिव। वर्ब हमारा यहीं पे ख़त्म होता है। जैसा आप लोगों को पता है कि मैं आप लोगों को हर रोज़ बताती हूँ कि जो ये वाला QR कोड है ना आप लोगों के पास, ये इसको जैसे ही आप स्कैन करोगे, आप व्हाट्सअप ग्रुप पर पहुंच जाओगे। हमारे किस पर पहुंच जाओगे? व्हाट्सअप ग्रुप पर। आपको कोई भी क्वेरी है, स्टडी से रिलेटेड कुछ पूछना है, आपको कोई डाउट्स है, आपको क्लासेस के नोट्स चाहिए, तो वो आपको यहीं पे मिलेंगे साथ साथ। और यही टेलीग्राम है। ये हमारा टेलीग्राम का स्क्रीन बार कोड है। आप जैसे ही इसको स्कैन करोगे, QR कोड है, सॉरी, आप जैसे ही इसको स्कैन करोगे, आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाओगे। और आपको जो भी डाउट हो, स्टडी से रिलेटेड, स्टडी मटेरियल चाहिए, किसी फॉर्म फिलअप से रिलेटेड है, आपको सबसे पहले यहाँ पर क्या मिलेगी? जानकारी देते हैं हम। ठीक है, और अगर आपको क्लास अच्छी लगी है तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब रुकने नहीं चाहिए। अपने सभी दोस्तों को भेजो, इसे ग्रुप में फैला दो। ठीक है, और जितना हो सके हमारे चैनल को सपोर्ट करें। अपना साथ और अपना प्यार ऐसे ही बनाए रखें। ठीक है, हमारी आपसे यही इच्छा है। और जो भी सब्सक्राइब करे ना, वो बेल आइकन प्रेस करना ना भूले। इससे क्या होगा? आपको क्लास का नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आपको लिंक का वेट नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर क्लासेस। ठीक है, और इतना सारा प्यार देने के लिए भी आप लोगों का धन्यवाद। इफ़ यू फाउंड टुडे इंग्लिश टॉपिक यूजफुल, मेरे को अभी कुछ 2-4 वर्ड कहने हैं आपको, 2-4 बातें कहनी है। If you found today English topic useful, please like the video and subscribe to Samrat Education Hub. Stay continue, ठीक है, stay continue या stay connected with us for daily practice, smart rule and high scoring English content. ठीक है, आप अगर हमारे साथ कनेक्टेड रहते हैं और डेली प्रैक्टिस करते हैं तो बहुत सारे आप स्मार्ट रूल्स सीख जाएंगे, स्मार्ट ट्रिक्स आप लोगों को आ जाएगी। ठीक है, इससे क्या होगा? आप इंग्लिश में बहुत हाई स्कोर कर सकते हैं। हाई स्कोर कर सकते हैं मार्क्स। अगर मार्क्स आप अच्छे से स्कोर करेंगे तो मेरिट लिस्ट में आने के चांसेस बढ़ जाएंगे। अगर 1% भी अगर आपको वीडियो यूज़फुल लगा हो तो प्लीज़ लाइक करके ज़रूर जाना। ठीक है, और कमेंट भी करना, कमेंट बॉक्स में लिखना कि इंग्लिश ईजी है, हो जाएगा। इससे क्या होगा? हमें थोड़ा मोटिवेशन मिल जाएगा और हम क्या करेंगे? और अच्छे से परफॉर्म करेंगे, आपके लिए और बेहतरीन से बेहतरीन कंटेंट लेकर आएंगे। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर क्लासेस। मिलते हैं कल। टिल देन बाय एवरीवन, टेक केयर ऑल ऑफ यू। चैनल को लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।